हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने आए हैं जो एनटीपीसी की वैकेंसी यानी रेलवे की निकली हुई है उस बारे में बात करेंगे। तो यानी आप सबको तो इतना पता ही होगा कि मतलब इसकी लास्ट डेट क्या है। और जो मतलब देखिए मैं बता देता हूँ लास्ट डेट, यानी इसकी स्टार्टिंग 14 सितंबर से स्टार्ट हो गया और इसका लास्ट डेट कब है यानी 13 अक्टूबर को है। ठीक, आप लोग ये भी जानते होंगे कि इसमें वैकेंसी कितनी है, ठीक है ना। और बाकी का मैं यहाँ पे तो शो करा ही दे रहा हूँ। तो यानी ये तो सब पता है। और इसकी मतलब जो एज है भरने के लिए क्या है, 18 से लेकर कितने 36 साल तक भर सकते हैं। यानी जनरल के लिए कितने 18 से लेकर 36 साल तक। जो ओबीसी, एससी और एसटी होता है तो उनके लिए जो रिलैक्सेशन होता है उसी टाइप से रिलैक्सेशन मतलब आप लोग देख लीजिए वो जिस टाइप से रहता है उसी टाइप से है। और ये एनटीपीसी की जो ग्रेजुएट और 10 यानी 10+2 दोनों निकली है। ग्रेजुएशन लेवल जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो भी भर सकता है, और जो 10+2 है उसके लिए अलग है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन लेवल की वाले में बात करें तो यानी उसका भी कितना है, उसकी टोटल पोस्टें कितनी है, 8113, ठीक है ना। अगर जॉन वाइज बात करें तो यानी जॉन वाइज से बात करना बहुत ही मुश्किल है कि मतलब किस में आपको मतलब किस जोन से डालना चाहिए या नहीं ना। इस बारे में अभी हम थोड़ा देर से बात करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या कैसे फिर। इसमें दो पेपर होते हैं यानी CBT 1 और CBT 2। दोनों पोस्टों के लिए दोनों की जो सिलेबस है सेम है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, ठीक है ना। यानी अगर CBT 1 की बात करें तो यानी जो GS होती है वो 40 क्वेश्चन आते हैं यानी 40 मार्क्स के आते हैं। मैथ 30 नंबर की आती है और रीजनिंग भी आती है 30 नंबर की, ठीक। टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 100 नंबर के। तो जो आपको 90 मिनट में रहते हैं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। जितना अच्छा इसमें रहेगा उसी हिसाब से आपका प्री क्वालिफाइंग हो। ये सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग है। अगर CBT 2 की बात करें तो CBT 2 में भी रीजनिंग है, सिलेबस वही है सभी का। रीजनिंग है, मैथ है, GK GS में 50 क्वेश्चन है, मैथ में 35 है और रीजनिंग में आते हैं 35 क्वेश्चन, यानी टोटल हो जाते हैं 120 क्वेश्चन। तो जो जो सिर्फ कितने 90 मिनट के रहते हैं और इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्क। सिलेबस दोनों के लिए सेम है। और बस क्या होता है इसमें, क्या होता है कुछ पोस्ट वाइज क्या 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 दिया जाता है, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और एक कट ऑफ के मतलब जो पहले तो पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो देख लीजिए यहाँ पे जो साइड में चल रहा है, ठीक है ना। इसमें पोस्ट प्रेफरेंस जैसे इलाहाबाद की है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ सीट है। अगर देखो आप अपनी कैटेगरी वाइज ही देख लीजिएगा। देखो अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो जैसे जनरल अगर OBC है, ठीक है ना, तो यानी SC ST सभी के लिए कट ऑफ है, मतलब उसमें सॉरी कट ऑफ नहीं, वैकेंसी यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। अब ये तो आपको ही डिसाइड करना है कि आपको किस जोन में जाना है पसंद है, ठीक है ना। आप अजमेर से डालना चाहते हैं, भोपाल से, बेंगलुरु से, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, प्रयागराज, मैं तो ठीक है ना। तो जहाँ से भी आपको पसंद है जिस उसमें जोन में डालें उसकी आप अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने के बाद पूरा एनालिसिस करने के PDF होती है उसकी आप डाउनलोड कर लीजिए। सरकारी वेब से डाउनलोड हो जाने के बाद तो आप उसे देख सकते हैं यानी किस पोस्ट में कितनी। बाकी का मैं यहाँ पे सो ही करा दे रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हैं यानी किस वाइज कहाँ पे है, ठीक है ना। तो अगर प्रयागराज की जैसे बात करें तो टोटल 227 पोस्ट हैं। जनरल के लिए 103 और OBC की कितनी है 56 यानी 56 है। SC की 21 है, SC की कितनी है 34 यानी 34, ठीक। तो ये सारी बात होगी सिलेबस की, हमने बात कर ली। लास्ट डेट का जरूर याद रखना और उसके पहले पहले ही भर लेना, क्योंकि लास्ट डेट के लिए बैठे रहोगे साइड भी ऐसा होता है ना कि कभी कभार चलना मतलब जब लोड हो जाता है लास्ट में सभी लोग भरने के लिए बैठते हैं, ठीक। और अगर बात करें कि मतलब लास्ट ईयर के तो वो आप भी चेक कर सकते हैं किस पोस्ट के लिए कहाँ की लास्ट ईयर में कितनी कट ऑफ गई थी। तो ऐसा कोई नहीं है कि जो सर्च ना कर पाए, आप लोग खुद सर्च कर लीजिए मतलब कहाँ की कितनी आती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, पोस्ट जो है 5 लेवल की निकली हुई है, ठीक है ना। जो एक क्या यानी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट वाली है, सुपरवाइजर की है, स्टेशन मास्टर की है, ठीक है, पोस्ट गार्ड यानी गुड ट्रेन मैनेजर की है, और यानी जूनियर क्लर्क असिस्टेंट की है, और जूनियर क्लर्क कम असिस्टेंट की है, ठीक है। कुछ पोस्टें हैं जिनमें क्या है यानी टाइपिंग की भी ज़रूरत होती है ना। और किसी किसी में मेडिकल का स्टैंडर्ड अलग अलग है, तो आप अपना मेडिकल का स्टैंडर्ड भी चेक कर लीजिएगा किसमें कैसा रहेगा, ठीक है। अगर NTPC की दोनों लेवल की बात करी जाए तो यानी सिलेबस सेम है। पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट यानी 10+2 वाला और ग्रेजुएशन वाला दोनों के लिए सिलेबस सेम है। आप दोनों ही लेवल के फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना। जिस जोन से आपको भरना चाहें आप उस जोन का भरेंगे, ठीक है। और ये तो कोई भी किसी के कहने से आप ये नहीं करिएगा कि मतलब किसी ने ये कहा है कि मैं इस जोन का भरूँ, इसकी कट ऑफ। देखो भाई आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए,
अगर आपने मेहनत अच्छी करी होगी, आपका रिजल्ट मतलब डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने वहाँ से डाल दिया, अगर वहाँ की कट ऑफ हाई चली गई, फिर वो बात ये नहीं। अगर ऐसा भी होता है ना कि अगर जैसे मेरा यहाँ मतलब मैंने कहीं बाहर से डाल दिया, फिर वहाँ का आना जाना काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर आपको वहीं पे जॉब करना, फिर आप उस टाइम पे फिर सोचेंगे कि काश मैंने अपने ही जोन से डाला होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा। तो भाई ये ना लगा रहे, ठीक है ना। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिएगा, अभी काफ़ी टाइम है, यानी 14 तारीख यानी 13 तारीख है ग्रेजुएशन वाले की। और अगर बात करें तो 20 अक्टूबर है 10+2 वाले की भरने की लास्ट डेट। तो अच्छे से पहले कंफर्म कर लीजिए, फिर उसके बाद ही डालिए कि आप किस जोन से डालना है, और अच्छे से मेहनत कीजिए। और क्या है, ठीक है ना। तो फिर यहीं पे आज अपन आप वीडियो ख़त्म करते हैं, और आप बताइए कि आपको अगर, और बाकी का जॉन वाइज जो कट ऑफ है यानी ओबीसी की, वो भी मैं यहाँ पे शो करा दे रहा हूँ, आप उसे भी देख लीजिए, यानी पोस्ट वाइज भी देख लीजिए, मतलब किस जोन में किसकी कितनी और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए। वो वीडियो वो भी आप पीडीएफ में देख सकते हैं ईजीली तरीके से। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कोई और ही बताए तभी आप लोगों को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग देख के ही बताते हैं, तो वो आप लोग भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और बताइए। और टाइपिंग भी, हाँ एनटीपीसी में देखो टाइपिंग की भी ज़रूरत होती है। अगर आपकी टाइपिंग बिल्कुल भी स्लो है, अगर कंप्यूटर नहीं है तो भी कीबोर्ड ले आइए, फ़ोन से कर लीजिए। बाकी का आप टाइपिंग अभी से, अगर आपको लगता है कि अगर हो जाएगी लास्ट तक के लिए नहीं छोड़ना है, तो अभी से धीरे धीरे 15 मिनट दीजिए, आधा घंटा दीजिए, ठीक है ना, इतने में कर सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप तैयारी कीजिए, फिर उसके बाद और मॉक भी देते रहिए। अगर जो फ्रेशर बच्चे हैं तो अभी मत दीजिए, आज सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आधा सिलेबस कर लीजिए, 50% 80%, फिर उसके बाद दीजिए। और अगर जो पहले से वर्किंग में है यानी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या है 2-3 दिन में एक बार मॉक ज़रूर दीजिए, किसी का भी दीजिए, यानी रेलवे का कोई भी है, अगर किसी का लोको पायलट का है, टेक्नीशियन का है, आरपीएफ एसआई का भी है, ठीक है, एनटीपीसी का, काफ़ी सारे फॉर्म है, और आप लोगों के आरपीएफ एसआई का भी डला होगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, ओके बाय।